हाँ जी दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी। प्यारे बच्चों, फाइनली सीबीएसई की तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट क्लास 9 से लेकर क्लास 12 वाले बच्चों के लिए 2023 टू 24 एग्जाम का पासिंग क्राइटेरिया को लेकर अपडेट निकल कर आ चुका है। लेटेस्ट अपडेट, लेटेस्ट सर्कुलर अपडेट क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी भी काफ़ी सारे बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन चल रहा था जो कि इस वाले वीडियो के बाद पूरे तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और हमारे एफर्ट के लिए एक सब्सक्राइब एंड एक लाइक कर दीजिएगा एंड इसका लिंक भी आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा। पहले आप लोग पूरा अपडेट जान जाइए। तो अपडेट ये, जैसा कि आप डेट भी देख सकते हैं, तो अपडेट ये प्यारे बच्चों कि सबसे पहले सीबीएसई ने 2024 वाले बच्चों का 9 से लेकर क्लास 12 वाले तक के बच्चों का नया पासिंग क्राइटेरिया को रिलीज कर दिया है। तो ये क्या है वो मैं आपको अब बताता हूँ। तो सबसे पहले देखिए क्लास 9 एंड क्लास 10 तो देखिए क्लास 10 का पासिंग क्राइटेरिया बच्चे को पता रहता है बट क्लास 9 का नहीं पता रहता है। तो सीबीएसई ने साफ साफ बोला है कि 9th एंड क्लास 10th दोनों बच्चों का पासिंग क्राइटेरिया सेम टू सेम होता है। ओके, तो सबसे पहले मैं बात करूं क्लास 10th एंड क्लास 9th का, तो आपके लिए एक अच्छी न्यूज़ है वो ये है प्यारे बच्चों कि यहाँ पर दिमाग में रखिएगा कि क्लास 9th एंड क्लास 10th वाले बच्चों के लिए आउट ऑफ 100 टोटल 33 मार्क्स चाहिए पास होने के लिए। इसका साफ साफ मतलब है कि दिस मीन्स यू शुड गेट एटलीस्ट 33 मार्क्स टुगेदर फ्रॉम द थ्योरी पार्ट एंड द प्रैक्टिकल पार्ट, यानी कि 80 मार्क्स का थ्योरी है, 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल है टुगेदर, यानी कि दोनों को मिलाकर आपको आउट ऑफ 100 33 मार्क्स चाहिए पास होने के लिए। तो समझ में आया आपको अपडेट क्लास 9 क्लास 10 वाले बच्चों का। देखिए इन्होंने एग्जाम्पल भी एक दिया हुआ है कि सपोज कोई बच्चे का आपका सपोज मैथ से उसमें 19 मार्क्स आया है आपका आउट ऑफ 20 प्रैक्टिकल के अंदर एंड थ्योरी के अंदर आउट ऑफ आपका 14 मार्क्स आया है, तो 19 प्लस 14 इज इक्वल टू 33 होता है। तो इस केस में आप पास कंसिडर किए जाएंगे। तो हुआ ना अच्छा न्यूज़, यानी कि अगर आपका प्रैक्टिकल में अच्छा आता है, थ्योरी में ख़राब भी आ रहा है, तो भी आप पास कंसिडर किए जाएंगे। लाइक देखिए अगर ये वाला रूल नहीं होता तो उस केस में 80 मार्क्स के पेपर में आपको 26 एनी हाउ चाहिए ही चाहिए होता। बट अब देखिए अगर आपका 13 to 14 भी आ रहा आउट ऑफ 80 तो भी आप पास कंसिडर कर दिए जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि सभी स्कूल वाले प्रैक्टिकल में बच्चे को खुलकर भर भर कर मार्क्स देते हैं। ये था आपके लिए पहला अपडेट। ओके, तो आई होप ये आपको पता चल गया होगा, यही रूल आपका लागू इस बार से हो गया है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं क्लास 11th एंड क्लास 12th वाले बच्चों का, तो ये भी ध्यान रखिएगा जो पासिंग क्राइटेरिया क्लास 12 का होता है वही पासिंग क्राइटेरिया क्लास 11th का भी होता है। यही चीज़ सीबीएसई ने आप सभी प्यारे बच्चे को वापस से रिपीट किया है। ओके, तो देखिए इन दोनों बच्चों का पासिंग क्राइटेरिया क्या है। पासिंग क्राइटेरिया यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट है एज कम्पेयर टू क्लास 10, थोड़ा सा अनफेयर होता है। बट यस, पासिंग क्राइटेरिया क्या है, यहाँ पर साफ सब लिखा हुआ है कि एटलीस्ट 33% मार्क्स इन बोथ थ्योरी एंड प्रैक्टिकल। एक वर्ड है सेपरेटली, यस, यानी कि आपको अलग से प्रैक्टिकल एंड थ्योरी में 33% मार्क्स चाहिए होगा पास होने के लिए। वापस से यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया कि सपोज बच्चे का थ्योरी का 70 मार्क्स का पेपर है तो उसमें 23 चाहिए थ्योरी में पास होने के लिए। प्रैक्टिकल में अगर आपका फुल भी आ रहा है तो भी कोई मतलब नहीं है, यानी कि अगर आपका 20 मार्क्स आ रहा है आउट ऑफ 70 एंड 30 में 30 आ रहा है प्रैक्टिकल में, यानी कि आपका टोटल 50/100 तो हो जा रहा है, तो भी आप फेल है। यस, तो ये चीज़ को दिमाग में रखिएगा। एंड जो 80 मार्क्स का पेपर है उसमें आपको 26 मार्क्स चाहिए आउट ऑफ 80 पास होने के लिए। एंड प्रैक्टिकल में 20 मार्क्स वाला प्रैक्टिकल में 7 मार्क्स चाहिए, 30 मार्क्स वाले
प्रैक्टिकल में 10 मार्क्स चाहिए, बट आई रिपीट इसमें कोई भी प्रैक्टिकल का झंझट नहीं होता। प्रैक्टिकल में बस आपको प्रेजेंट होना है, एक दो से ज़्यादा मार्क्स कट नहीं किया जाता है। ओके, एक्सेप्शनल इज ऑलवेज देयर। तो ये था आपके लिए इम्पोर्टेंट अपडेट। 11-12 में सीबीएसई चाहता है कि बच्चा थ्योरी के साथ साथ मतलब प्रैक्टिकल के साथ साथ थ्योरी में भी अच्छे से फोकस करे। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर सीबीएसई ये सोचता है कि अगर कोई बच्चा 12th में थ्योरी में अगर पास नहीं हो पा रहा है तो उस केस में बच्चा को और मेहनत करने की ज़रूरत है, ऐसा सीबीएसई सोचता है। 10th में थोड़ा सा लाइट रहता है, चलो भाई एक गलती बच्चे ने किया उसको माफ़ कर देते हैं, ऐसा सिस्टम चलता है। ओके, वेरी गुड। तो ये था आपके लिए लेटेस्ट अपडेट जो कि मैंने आपको इन रिटन बता दिया है। ये जैसा कि देख सकते हैं दोस्तों, ये एडुका जोन की तरफ से आने वाला सीबीएसई 10 सैंपल पेपर का लेटेस्ट बुक है, जो सीबीएसई के लेटेस्ट सैंपल पेपर के अकॉर्डिंग रिलीज किया गया है। एंड इसमें टोटल 10 सैंपल पेपर है एंड उसके सॉल्यूशन भी आपको इसके अंदर देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले ये सीबीएसई का ऑफिशियल सैंपल पेपर विथ सॉल्यूशन है, विथ मार्किंग स्कीम, ताकि आपको सारा आइडिया लग सके कि कितना कितना स्टेप का कितना कितना मार्क्स आपको मिलेगा। इस बुक का जो मुझे सबसे बेहतरीन फीचर लगा वो है इसका ब्रेन मैप, जहां से आप लोग काफ़ी सारे एमसीक्यू को तो चुटकी बजाते हुए ही सॉल्व कर लीजिएगा, क्योंकि सारा फॉर्मूला यहाँ पर दिया हुआ है। बहुत जल्दी आसानी से आप लोग कम टाइम में पूरे सिलेबस को रिवाइज कर लीजिएगा। उसके साथ साथ यहाँ पर क्विक रिवीजन नोट्स भी दिया है ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो यानी कि एक कंप्लीट पैकेज आप लोग समझ सकते हैं। अब मैं आपको कुछ कि आप चाहे तो इसको एक्सेस कर सकते हैं। वेबसाइट में जाइएगा, एजू अहेड में लिख देता हूँ, eduahead.in/B रखिएगा, ब्लॉग माइनस जैसा साइन एंड 1, इसमें जाइए तो आपको मिल जाएगा। या फिर डायरेक्ट लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है एंड कमेंट में पिन कर दिया है, वहाँ से जाकर ये आर्टिकल को रीड कर सकते हैं। बट एक मिनट रुकिए, कुछ और बातें हैं। उससे पहले सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा वीडियो एंड होने से पहले, कि अगर आपको ब्लू प्रिंट चाहिए क्लास 10th वाले बच्चों का तो यहाँ पर ब्लू प्रिंट है, सिंपली क्लिक कीजिएगा। यहाँ पर आप लोग देखिए, इसमें क्लिक कीजिएगा। 1 मिनट में नेट ऑफ करके वीडियो बना रहा हूँ। तो देखिए जैसे ही यहाँ पर आप लोग क्लिक कीजिएगा प्यारे बच्चों, जो आपको ये वाला पोस्टर दिख रहा होगा, सिंपली इस पर क्लिक कीजिए। देखिए यहाँ पर आपको खुल जाएगा, सिंपल सा कि सिंपली आप लोग ब्लू प्रिंट डाउनलोड कर पाइएगा। बैक आइए, अगर आपको टेंटेटिव डेट्स डाउनलोड करना है बच्चों का, हाफ ईयरली एग्जाम का अगर आपको डेट शीट चाहिए एंड फाइनल एग्जाम का अपडेट चाहिए तो इस वाले पोस्टर पे क्लिक कीजिए, आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ओके, तो प्यारे बच्चों ये था आपके लिए पूरा अपडेट जो कि मैंने आपको बता दिया। फिलहाल यही था, आप चाहे तो रीड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया है। तो फिलहाल मैं ये वीडियो को समाप्त करता हूँ। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए आए दिन सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो जय हिंद, जय भारत।